नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर सप्लाई की। और पावर सप्लाई में जो सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई होती है, जो हमें ट्रेस करने में बहुत परेशानी आती है, उस पावर सप्लाई को आज हम क्लियर करेंगे। और उस पावर सप्लाई का नाम होता है पीएफसी पावर सप्लाई। तो आइए देखते हैं कि ये पावर सप्लाई कैसे बनती है, इसमें कितने बोल्ट कब और कहाँ कैसे बनते हैं। आइए हम इसको ट्रेस करते हैं, क्योंकि ये पावर सप्लाई जो है वो हमें लगभग अब आवश्यकता होने लगी है। क्यों होने लगी है आवश्यकता इसकी कि पहले जो हमें एलईडी की जगह एलसीडी आया करती थी, तो उनमें हमें इन्वर्टर लगाना पड़ती थी और सीएफएल जलाकर हम उसमें पिक्चर देखा करते थे। इसके बीच ज़माना आया एलईडी का, तो एलईडी ने फिर पीएफसी बनाना बंद कर दिया। क्यों कि एलईडी स्ट्रिप से ही हमारा काम चल जाता था। अब जब ग्राहक की चॉइस बढ़ी और बड़े बड़े सेट हमारे सामने आए, 40 इंच से ऊपर के जब सेट आए, तो फिर हमें पीएफसी की आवश्यकता लगी। इसलिए पीएफसी हमारे लिए ज़रूरी है। और पीएफसी इसलिए भी ज़रूरी है कि पीएफसी का शुद्ध फार्मूला ये है कि वो हाई वोल्ट हाई एम्पियर हमें निकाल कर देती है और हमें बिजली का खर्चा भी बचाती है। तो आइए हम एक बार पूरा रिवीजन करते हैं, पूरा पावर सप्लाई का हम रिवीजन करते हैं कि पावर सप्लाई एलईडी एलसीडी की आखिर होती क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आपको सबको पता है कि 220 वोल्ट हमारे जैसे यहाँ इन होते हैं, तो हमें एक फ्यूज़ और एक टेंडी, एक कंट्रोलर, एसी कंट्रोलर हमको मिलता है और एक फ्यूज़ मिलता है। साथ में हमें यहाँ वीडीआर देखने को मिलता है और वीडीआर के साथ हमें एक कैपेसिटर देखने को मिलता है और एक हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस मिलती है और हमें एक लाइन फ़िल्टर कॉइल देखने को मिलती है। यानी हमें ये शुद्ध डीसी इन सर्किट द्वारा हमें यह शुद्ध डीसी डायोड तक हमें मिलती है। अब डायोड का क्या काम रहा? डायोड का काम रहा हमारा एसी को डीसी करना। जैसे 220 वोल्ट हमें एसी यहाँ मिले, तो हमें शुद्ध 220 डीसी यहाँ माइनस प्लस के रूप में हमें इन डायोडों ने दे दिए। आपके समझ में आया होगा कि हमें शुद्ध एसी की पहले हमने, इसके बाद फिर हमने शुद्ध डीसी बनाया और डीसी बनाकर हमें 220 वोल्ट हमें डीसी यहाँ प्राप्त हुआ। अभी तक के जो सर्किट आप देखते आए हैं उसमें डायोड के तुरंत बाद ही कंडेंसर लगता है। चूँकि हम पीएफसी सर्किट पढ़ रहे हैं, तो पीएफसी सर्किट में क्या होता है उसको थोड़ा सा समझना है। पीएफसी सर्किट ऐसा कोई बड़ा सर्किट नहीं है, एक भूत बना रखा है हम लोगों ने कि पीएफसी आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हम अगर पीएफसी को यहाँ रोक दें, इतना सा ये रोक दें, तो हमें क्या मिलेगा? एक ईएमआई सर्किट और एक एसएमपीएस सर्किट। चूँकि हमें पीएफसी के विषय में बात करना थी, तो पीएफसी आखिर होता क्या है? पीएफसी हमारा जो शुद्ध हमें 220 वोल्ट डीसी मिलते हैं उनको बूस्टअप करता है, उनको बढ़ाता है और हमें 280 शुद्ध डीसी देता है। इसके बाद फिर यहाँ लाइन फ़िल्टर कॉइल, वो जो कंडेंसर रहता है हमारा 100 यूएफ, 500 वोल्ट, 450 वोल्ट, वहाँ हमें शुद्ध 390 वोल्ट डीसी देता है। अब ये कैसे देता है? आपको पता है कि एक इंडक्टर कॉइल देख रहे हैं आप सर्किट में कि यहाँ से सीधा एक लाइन ट्रांसफार्मर के लिए चली गई और उसी से यहाँ एक शुद्ध एक कॉइल लगी, एक ट्रांसफार्मर लगा, जिसे हम इंडक्टर कॉइल बोलते हैं। इंडक्टर कॉइल लगी और साथ में एक डायोड लगा और पुनः वह उसी लाइन से फिर जुड़ गया। आखिर ये क्या हुआ? हमने यहाँ से 220 वोल्ट एसी लिए और इंडक्टर कॉइल लगाई और साथ में एक डायोड लगाया
और डायोड के बाद हमारा डायरेक्ट यहाँ जुड़ गया। एक डायोड हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा ताकि ये हमारा वोल्टेज रिवर्स ना हो। अब ये क्या कॉइल करंट बनाती है, क्योंकि हमें यहाँ 220 डीसी मिले और डायोड के बाद हमें 280 वोल्ट डीसी हो गए, तो क्या डायोड और कॉइल क्या करंट बनाती है? नहीं दोस्तों, यहाँ हमें एक PWM IC और एक मॉसफेट मिलेगा। वह PWM IC और मॉसफेट हमारा स्विचिंग करेगा। PWM IC स्विचिंग करेगी और मॉसफेट स्विचिंग करके इस कॉइल में करंट देगा और साथ में हमें डायोड के द्वारा बढ़े हुए 280 डीसी वोल्ट हमें यह प्राप्त हो जाएंगे। और जैसे ही हम कंडेंसर यहाँ लगाएंगे, साथ में हमें यहाँ 390 वोल्ट प्राप्त हो जाएंगे। ये होता है PFC, शुद्ध PFC। समझ गए ना आप? उतर गया ना आपका भूत दिमाग से? क्या कि जैसे ही हमारे डायोड शुद्ध इसमें AC से DC करते हैं तो हमको 220 वोल्ट AC मिला, शुद्ध हमें 220 वोल्ट DC मिल गए। अब ये 220 वोल्ट DC अभी आगे से कोई लेना देना नहीं। आप इतना सा सर्किट समझिए कि यहीं से हमें एक कॉइल मिली, एक इंडक्टर कॉइल, और साथ में एक डायोड मिला, और वापस वो डायोड की कैथोड फिर हमें उसी पॉइंट से देखने को मिली। इसी के बीच हमें यहाँ एक मॉसफेट के ड्रेन पर हमें ये कनेक्टर मिला। PWM IC ने अपनी साइकिल्स बनाई, पल्स दी और इसके बेस को स्विचिंग करवाई। इसका सोर्स जो होता है एक रेजिस्टेंस, लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से ग्राउंड हुआ और स्विचिंग चालू हुई। बढ़े हुए वोल्ट यानी 80 वोल्ट 220 इसने लिए थे यहाँ हमें, और इसने 60 वोल्ट और बढ़ा दिए DC। बस PFC का काम इतना सा है कि 220 वोल्ट AC को 60 वोल्ट और बढ़ाना DC और 280 कर देना। इसके बाद जब ये लाइन फिल्टर कॉइल हमारा लाइन फिल्टर कंडेंसर जो हमारा लगेगा, फिल्टर कंडेंसर जो लगेगा, वो 390 वोल्ट हमें यहाँ प्राप्त हो जाएंगी। इसी का हमें ये फीडबैक, अब मैं PWM के विषय में बताता हूँ कि RT और CT जो PWM IC को पल्स का मॉड्यूलेशन करती है, वह एक कंडेंसर एक रेजिस्टेंस के द्वारा लगा, इसको ग्राउंड हुई और ये कितना वोल्ट बढ़ा रही है उसके लिए हमें एक फीडबैक देना पड़ेगी। या फीडबैक के विषय में जानते हैं, एक ये छोटा सा सिस्टम PFC कहलाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि यहाँ कहीं कहीं हमें डबल मॉसफेट देखने को मिलेंगी, डबल PWM IC देखने को मिलेगी, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम बात क्या कर रहे हैं उसके रूट की, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने की। PFC मात्र इतना सा विभाग ये PFC होता है। बस अपने आप दिमाग में आप क्या रखें कि जैसे ही डायोड से हमें AC वोल्ट से DC प्राप्त होगी, वैसे ही हमें PFC से मात्र 60 वोल्ट एक कॉइल और एक मॉसफेट और एक PWM के द्वारा हमें यह बढ़े हुए वोल्ट इस डायोड से वापस शाम को मिल जाएंगे। यानी हमें 220 वोल्ट मिले थे, 280 वोल्ट हो गए। कैपेसिटर जैसे ही लगेगा 390 वोल्ट हमें यहाँ DC प्राप्त हो जाएंगे और ये हमें आगे चली जाएगी ये लाइन, वही 390 वाली। और आप पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे ये जाएगी यहाँ सेकेंडरी से निकल कर एक मॉसफेट मिलेगा और मॉसफेट का एक सिरा हमारा जो सोर्स होता है वही लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से ग्राउंड होगा और इसका जो बेस होगा यानी इसका जो गेट होगा वो PWM IC से कनेक्ट होगा और RTCT द्वारा इसको पल्स मिलेगी। स्टार्टअप सप्लाई हमें यहाँ हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस से हमें स्टार्टअप सप्लाई मिल जाएगी। जैसे ही सप्लाई स्विचिंग करेगी या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है यहाँ हमारी
14 से 18 वोल्ट डीसी बनेगी। ये डायोड लग रहा है और पीएमडब्ल्यू को स्थायी करंट मिल जाएगा और ये सुचारू रूप से ये चालू हो जाएगी। और यहाँ हमें 5 वोल्ट स्टैंड बाई के हमें प्राप्त हो जाएंगे। क्या समझे अभी तक आप कि यहाँ हमारा 220 वोल्ट एसी इन हुआ, ब्रिज रेक्टिफायर द्वारा शुद्ध डीसी वोल्ट 220 हमें मिला। कॉइल, इंडक्टर कॉइल, पीडब्ल्यूएम आईसी और मोसफेट के द्वारा हमें 280 वोल्ट यहाँ प्राप्त हुए। और कंडेंसर जब लगा तो हमें 390 वोल्ट सीधे प्राप्त हुए। ये 390 वोल्ट हमें एक चॉपर द्वारा इन होते हैं और मोसफेट के ड्रेन पर जाते हैं। मोसफेट का सोर्स लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से ग्राउंड होता है और इसका गेट पीडब्ल्यूएम आईसी से जुड़ा हुआ रहता है। स्टार्टअप सप्लाई के लिए यहाँ रेजिस्टेंस होती हैं, हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस होंगी ये, जो हमें इसको सप्लाई मिलेगी। और जैसे ये सप्लाई मिली और इसने कार्य चालू किया तो ही यहाँ हमारी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है इसमें करंट बना, ये रेजिस्टेंस और डायोड मिलके और ये हमको स्थायी करंट यहाँ मिल गया और ये आईसी अपना काम चालू करने लगी। अब इस आईसी को काम चालू रखने के लिए कितने वोल्ट के लिए ये बनाई गई है, उसके लिए ये फीडबैक सिस्टम दिया है रेजिस्टेंस ड्राइवर द्वारा और TL 431 और वही एक कपलर लगाकर, और इसको पिन नंबर 1 इसका एनोड होता है, पिन नंबर 2 कैथोड होता है और पिन नंबर 3 हमारा इसका एमीटर होता है और पिन नंबर 4 कलेक्टर होता है, जिससे पीडब्ल्यूएम को रिटर्न पल्स मिल जाती है और यहाँ स्थायी हमें 5 वोल्ट देखने को मिल जाती है। ये तो हुआ हमारा 5 वोल्ट स्टैंड बाई। अब जो पीएफसी ने हमारे वोल्ट जो हमने बनाए थे ये तो हम सादा से भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ अगर हम यूँ इसको क्लोज कर देते हैं तो ये हमारा EMI सर्किट हो गया और ये हमारा SMPS हो गया। लेकिन इसमें पीएफसी तो जो दोस्तों बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि डायोड के बाद कंडेंसर के पहले आपका पीएफसी सिस्टम काम करने लग जाएगा। उसमें आपको सर्किट में देखने को में एक इंडक्टर कॉइल होगी, उसको भी ट्रांसफार्मर नुमा बनाया जाता है, साथ में एक मॉसफेट होगा और एक पीडब्ल्यूएम आईसी होगी। कोई कोई सर्किट में डबल आईसी होंगी, डबल मॉसफेट होंगी, उससे आपको निश्चित कोई घबराने की बात नहीं है। किसी किसी में डबल मॉसफेट होंगे, एक आईसी होगी, इसी से ही दोनों को पस दी जाएगी। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये सर्किट के ऊपर है। हमको सिर्फ बेसिक नॉलेज ध्यान में रखना है ताकि हम किसी भी पावर सप्लाई में हाथ डालें और उसमें हम काम कर सकें। तो जैसे ही आपने ये बढ़े हुए बोल्ट देखे, ये आपने SMPS सर्किट देख लिया, काम कर लिया। अब पीएफसी का क्या मतलब होता है, क्यों कि आपके नीचे एक पावर सप्लाई और है, उसका क्या करें। तो आप देख रहे हैं, अब मैं आपको दूसरे तरीके से इसको समझाता हूँ। वो तरीका आपके दिमाग में तुरंत आएगा। देखिए दोस्तों, इसको यहाँ हम क्लोज़ करते हैं, ये क्लोज़ कर दिया हमने। अब क्या मिला हमको, क्लोज़ कर दिया हमने, हमें मिला अब 220 वोल्ट AC से 220 वोल्ट DC हुए, कैपेसिटर लगा और हमें एक SMPS सर्किट मिला। साथ में हमें उसी सर्किट से एक SMPS सर्किट और मिला, जिसका वाइंडिंग से ही सेम टू सेम बना हुआ है, बिल्कुल कोई उसमें कोर कसर अलग नहीं है। ये एक SMPS सर्किट है, ये भी एक SMPS सर्किट है। आप देख रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। किस SMPS को आप भूल जाइए, किसमें SMPS है। आप ये देखिए कि हमारा ये क्या है, EMI सर्किट, और ये क्या हो गया हमारा SMPS सर्किट। साथ में यहीं से हमने 300 वोल्ट और लिए और एक ट्रांसफार्मर को दिए। उस ट्रांसफार्मर ने वही मॉसफेट लगा, वही PWM IC लगी, वही इसमें फीडबैक के लिए TL 431 लगा, वही कपलर लगी और हमें यहाँ 12 वोल्ट,
24 वोल्ट हमें प्राप्त हो गए। चूँकि ये वोल्ट कब प्राप्त होंगे, क्यों ये इनमें और इनमें क्या अंतर है, ये भी समझना ज़रूरी है। यहीं एक वाइंडिंग निकाल देते और ये वोल्ट यहीं प्राप्त कर लेते, इतने झमेले करने की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा जो बड़े बड़े सेट होते हैं उनमें हमें एम्पियर्स की ज़रूरत लगती है और हमें बैकलाइट के लिए हाई वोल्ट की ज़रूरत लगती है। तो उसके लिए हमें पीएफसी सर्किट को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर ऐसी सप्लाइयाँ ये होती हैं। अगर हमने यहाँ अगर वही सप्लाई यहाँ बना देते तो बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगता, लाइट का खर्चा भी तेज़ लगता और हमारे मदरबोर्ड की लाइफ भी बहुत कम हो जाती। क्यों कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो मात्र 1 से 1.5 एम्पियर के बीच में चलता है और जो हमारा बैकलाइट सिस्टम होता है, हमारा साउंड सिस्टम होता है, हमारा पैनल बीसीसी होता है, उसे हमें हाई एम्पियर की आवश्यकता होती है। इसलिए 32 इंच तक तो सेट हमारा एक नॉर्मल सर्किट हमने EMI देखा और एक SMPS सर्किट देखा और 32 इंच। अगर 40, 48, 60 इंच आगे जो भी हमारे सेट आते हैं उनमें हमें हाई एम्पियर की ज़रूरत लगती है। उसके लिए मात्र पीएफसी। अब आपका कितना बचा? कहने का मेरा मतलब ये है कि आप 2 पावर सप्लाई अपने दिमाग में रखें। एक पावर सप्लाई हमारी सीधी स्टैंड बाई बनेगी और जो दूसरी पावर सप्लाई हमारी होती है वह हमारी पीएफसी, यानी मात्र 60 वोल्ट बढ़ाने के लिए इस सर्किट को लगाया जाता है। अब इस सर्किट में काम क्या है? जो इसमें काम है वही काम इसमें है। घबराने का कोई काम नहीं है, डरने का कोई काम नहीं, सिर्फ ट्रेस करना सीखें और सर्किट का बेसिक नॉलेज समझें। क्या इसमें पीएफसी में कोई अलग है? मॉसफेट है, PWM IC है, चॉपर की जगह या इंडक्टर कॉइल है, डायोड है, क्या अलग से है? फीडबैक सिस्टम है? कुछ भी तो नहीं है। वही इसमें है, वही इसमें है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो है वो आपको मैं बताने के लिए अब मुझे बाध्य होना पड़ रहा है कि अब बता, ये पीएफसी स्टार्ट कैसे होती है? ये पीएफसी स्टार्ट कैसे होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि मान लीजिए हमें यहाँ 220 वोल्ट AC मिले और डायोड ने फ़िल्टर किया और हमें यहाँ अभी ये सर्किट काम नहीं कर रहा तो हमें 280 वोल्ट यहाँ मिल गए और ये 5 वोल्ट हमारी बन के तैयार हो गया। स्टैंड बाई में सेट हमारा बाहर हो गया। अब ना तो बैकलाइट जल रही, ना साउंड आ रहा, ना BCC हमारा काम कर रहा है, सिर्फ हमारे आवाज़ आ रही है क्योंकि ये सप्लाई हमारी बनी नहीं ना। तो ये सप्लाई कब बनती है? ये बनती है हमारे सबसे पहले जो सप्लाई बनेगी आपकी वो 5 वोल्ट सप्लाई आपकी बन जाएगी। अब जब हम स्टैंड बाई करेंगे, सेट को हम चालू करेंगे, जैसे कि मदरबोर्ड पे हमारे 5 वोल्ट यहाँ चले गए और उधर से हमें स्टैंड बाई का जो पल्स रहता है वो हमको मिला। जैसे ही स्टैंड बाई हमने दबाया तो यहाँ एक हमको NPN एक ट्रांजिस्टर मिलता है और उसके बेस पर ये सिग्नल जाते हैं। इसका 1 मीटर ग्राउंड रहता है और कलेक्टर से चॉपर पर एक कपलर पर उसकी पिन नंबर 2 पर ये इसका करंट पहुंचता है। इसका नेगेटिव करंट, पॉजिटिव करंट इसका पिन नंबर 1 से आया तो ये LED ग्लो होने लग जाती है। जैसे ही ये ग्लो होगी तो पिन नंबर 3 इसका एमीटर है और पिन नंबर 4 इसका कलेक्टर है। तो यहाँ 15 वोल्ट का एक जीनर हमने बेस पर लगाया है और जैसे इसको स्विचिंग मिलेगी ये वोल्ट जो हमारे यहाँ 18 वोल्ट आए थे वो हमें यहाँ रेगुलेटेड 15 वोल्ट हमको मिले और ये 15 वोल्ट हमारे सीधे PWM IC नंबर 1 को जाते हैं और नंबर 3 को जाते हैं। और ये वोल्ट आते कहाँ से? जो हमारी स्टार्टिंग वाली 5 वोल्ट की सप्लाई थी जिसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग
से हमें ये इस आईसी को चलाने के लिए जो बोल्ट बनते हैं वही बोल्ट हमारे यहाँ रुके थे। जैसे ही हम स्टैंड बाई करते हैं ये बोल्ट यहाँ से निकलकर इन दोनों को मिल जाती है। जब तक स्टैंड बाई हम नहीं करेंगे तब तक हमें 5 बोल्ट ही देखने को मिलेंगे, आप समझे होंगे। और जैसे ही हम स्टैंड बाई करते हैं, स्टैंड बाई छुड़ाते हैं, वैसे ही हमें PS ऑन, आपने देखा होगा पावर सप्लाई ऑन का सिग्नल हमें देखने को मिलता है। कभी कभी हम ये बोलते हैं 5 वोल्ट से PS ऑन पर एक रेजिस्टेंस लगाओ, आपकी सप्लाई चालू हो जाएगी बगैर मदरबोर्ड के। तो ये ऐसा ही सिस्टम है, क्योंकि हमें इस सप्लाई को स्टार्ट करना है। ये हाई बूस्ट सप्लाई होती है, हाई एम्पियर सप्लाई होती है। अगर हम इतनी एम्पियर की सप्लाई अगर यहाँ बना लेते हैं तो हमारा मदरबोर्ड में जो लो एम्पियर का हमको वोल्ट चाहिए वो कहाँ से मिलेगा। इसलिए ये हमारा लो एम्पियर का सर्किट हो गया और ये हमारा हाई एम्पियर का सर्किट हो गया। साथ में हमें ये स्टार्टअप सप्लाई जो होती है उसका सर्किट, यानी 1 कपलर, 2 कपलर, 3 कपलर। आपने कभी कभी देखा होगा कि 3 कपलर लगे हुए होते हैं, कभी कभी 4 कपलर लगे होते हैं। वो 4 कपलर इसलिए इनको अलग अलग भी कपलर से चालू किया जाता है। अब एक प्रश्न दिमाग में आता है कि बहुत से लोगों ने ये देखने को मिला है, कभी कभी सप्लाई जब ख़राब हो जाती है उसका फॉल्ट फाइंडिंग भी हम करेंगे। सबसे पहले हम इसका पूरा विवेचन कर लेते हैं कि आप पूरी तरह से इसको ये समझ जाएं कि PFC पावर सप्लाई कुछ नहीं होती, मात्र PFC पावर सप्लाई 2 SMPS सप्लाई होती हैं। साथ में एक बूस्टअप सप्लाई होती है जो डायोड से शुद्ध DC हमको मिलती है। उसको 60 वोल्ट 70 वोल्ट बनाने का काम एक मॉसफेट, एक कॉइल और एक PWM IC करती है और हमें बढ़े हुए 280 वोल्ट देती है। कैपेसिटर लगने के बाद यहाँ 390 वोल्ट हमको प्राप्त होते हैं। अगर हमारा ये सर्किट काम नहीं करेगा, इधर से PS ऑन पल्स नहीं मिलेगी, तो यहाँ हमें ये 280 वोल्ट हमें प्राप्त होंगे। और जैसे ही हमारा ये PS ऑन काम करेगा, पावर सप्लाई हमारा ऑन होगा और यहाँ हमें 70-80 वोल्ट और बढ़ेंगे तो 390 वोल्ट इस कंडेंसर पे हमको देखने को मिलेंगे। और साथ ही में जब हम यहाँ अगर ये सप्लाई स्टार्ट नहीं होती है तो हमें यहाँ सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हाई एम्पियर पे काम करेगी, कम सप्लाई मिलेगी। या 8 वोल्ट मिलेंगे हमें, यहाँ हमें 15-16 वोल्ट मिलेंगे, जिससे हमारी बैकलाइट भी नहीं जलेगी। जैसे ही हमारा ये PFC ऑन होगा वैसे ही हमारा ये सर्किट काम करने लग जाएगा। अब आप भला मुझे एक बात बताएं, क्या PFC सर्किट आप ट्रेस नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें है क्या, 2 पावर सप्लाई और 1 बूस्ट सप्लाई, बस। अब इसकी फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं कि इसमें अगर ख़राबी आ जाए तो हम किस तरह ट्रेस करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूज चेक करेंगे। फ्यूज चेक करने के बाद हमें यहाँ 220 AC चेक करेंगे। हम हमारी जो लाइन फिल्टर कॉइल होती है 220 AC चेक किया। इसके बाद हम जो DC वोल्ट होते हैं हमारे, जितने हमें AC मिला उतना ही हमको DC वोल्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ भी कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। तो 220 वोल्ट यहाँ हमको यहाँ चेक हो गए। अगर नहीं होते हैं तो हम डायोड रेक्टिफायर को देखेंगे, हमारे लाइन फिल्टर कॉइल को देखेंगे, फ्यूज को देखेंगे, हमारी टेंडी को देखेंगे और हमें यहाँ हर हालत में 220 वोल्ट AC प्राप्त हो जाएंगे। डायोड के बाद हमें 220 वोल्ट AC प्राप्त हो जाएंगे। डायोड के बाद हमको जब 220 से DC वोल्ट हमें प्राप्त हुए तो अभी हमें PFC हमारा ऑन नहीं है, सीधा ये जा ही रहा, देख रहे हैं आप, और हमारे 5 वोल्ट का ये ऑन हो जाएगा। अगर ये ऑन नहीं होता है तो हम इस मॉसफेट को चेक करेंगे। मॉसफेट अगर सही है तो PWM IC की पल्स को चेक करेंगे। अगर ये सही नहीं है तो यहाँ एक मॉड्यूल लगा देंगे।
मॉड्यूल लगाने की विधि आप सबको पता है। हमने जैसे ही यह मॉड्यूल लगाया ये 5 वोल्ट बन के हमारे तैयार हुए, और मदरबोर्ड को जैसे ही हमारे 5 वोल्ट गए तो उसने PS ऑन जैसे ही निकाला तो हमारी ये सप्लाई तो बनी जाएगी, क्योंकि यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। तो जैसे ही 14 से 18 वोल्ट यहाँ मिली हमें, तो वैसे ही हमारा ये PFC फिर ऑन हो गया। अब PFC भी हमारा उड़ा हुआ है तो एक मॉड्यूल हम यहाँ लगा देंगे, क्या दिक्कत है उसमें। और हमारा बूस्ट वोल्ट हम यहाँ चेक कर लेंगे, यहाँ बन जाएगा हमारा। अब हमारे ये दोनों बन गए, साथ में ये नहीं जल रही तो ये भी तो वही है ना। मोस्फेट को चेक करेंगे, PWM को चेक करेंगे, अगर ये नहीं बन रहा तो एक मॉड्यूल यहाँ लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कि साधारण भाषा में आप समझें कि PFC का भूत अब आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने समझा कि PFC पावर सप्लाई क्या होती है। PFC पावर सप्लाई 2 SMPS सप्लाई से मिलकर बनती है। PFC का मतलब होता है पावर फैक्टर करेक्शन, यानी पावर को बढ़ाना। हम 220 वोल्ट AC यहाँ लेते हैं, और अगर हमको इतनी सप्लाइयों की ज़रूरत अगर हमको यहाँ लगे तो लगभग हमारा बहुत खर्चा आ जाएगा, हमारे विद्युत का खर्चा भी बढ़ेगा। उस खर्चे को कम करने के लिए ये PFC सर्किट डाला गया है। और PFC सर्किट अगर डाल दिया तो हमारा लाइट का खर्चा बच जाता है, हमारा सेट लंबे समय तक चलता है। क्यों, बगैर एम्पियर के यहाँ हमें 1 एम्पियर के करीब करंट मिलता है जो हमारे पूरे सर्किट को काम करता है। साथ में हाई बूस्ट वोल्ट हमें 24 वोल्ट से 12 वोल्ट, जो 12 वोल्ट हमारे पैनल BCC एवं हमारे ऑडियो सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं, और 24 वोल्ट हमें हमारे जो बैक लाइट होती है इन्वर्टर, उसके लिए इनपुट हाई एम्पियर का करंट हमें उसमें देना पड़ती है, तब जाके वो स्टार्ट होता है। तो ये आपने देखा PFC पावर सप्लाई का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल। क्यों कि इसमें कुछ भी नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करिए। सबसे पहले आपको 220 वोल्ट AC देखना है, फिर 220 वोल्ट DC देखना है। इसके बाद इस सप्लाई को आप भूल जाइए। सबसे पहले आपका 300 वोल्ट कहाँ जा रहा है उस सप्लाई को देखिए। तो 300 वोल्ट सप्लाई हमारी सबसे पहले एक चॉपर पर जा रही है, उस चॉपर में हमें 5 वोल्ट मिलेंगे। उस चॉपर में एक मॉसफेट होगा, एक PWM IC होगी, तो ये स्विचिंग करेगी क्योंकि 300 वोल्ट इसमें इन हो रहे हैं, और हमें यहाँ 5 वोल्ट मिल जाएंगे फीडबैक द्वारा। TL 431 और ऑप्टोकपलर 817 द्वारा हमें इसमें फीडबैक मिलेगा, और इस IC को स्थायी रूप से करंट मिलने लग जाएगा और इसको पता पड़ जाएगा। साथ में ऑक्सिलरी वाइंडिंग काम करेगी और स्टार्टअप सप्लाई इसको स्टार्ट करेगी। ये तो हुआ एक SMPS का काम। अब दूसरा काम क्या हुआ, अभी हमारा PFC ऑन नहीं हुआ। आपने जैसे ही इसमें प्लग लगाया तो सबसे पहले हमारे 5 वोल्ट बने। 5 वोल्ट बनने के बाद हमारे मदरबोर्ड MB, ये मदरबोर्ड में गए। मदरबोर्ड से उधर से हमें PS ऑन, पावर सप्लाई ऑन सिग्नल मिलेंगे, और वे ट्रांजिस्टर की बेस पर जाएंगे और ट्रांजिस्टर कपलर को देगा, और यहाँ हमारा फोटो जो डायोड होता है हमारा वो चालू हो जाएगा और यहाँ से लाइटिंग निकालने लग जाएगा। और ये आपने एक ट्रांजिस्टर देखा है, उस ट्रांजिस्टर पर की बेस पर पड़ेगा, और जहाँ 18 वोल्ट रुके हुए थे वो इस ट्रांजिस्टर के द्वारा और इस 15 वोल्ट जीनर डायोड के द्वारा रेगुलेट होकर यहाँ हमको मिल जाएंगे। और जैसे ही इसको मिलेंगे ये बूस्ट वोल्ट बनाना चालू कर देगी। साथ में एक बात बताना ज़रूरी है, क्यों कि यही सप्लाई हमारी इसको भी जा रही है, इसमें कोई स्टार्टअप सप्लाई नहीं है, क्योंकि ये भी स्टार्ट नहीं होगी। सिर्फ हमारा स्टार्टिंग में हमारा 5 वोल्ट ऑन होगा, PS ऑन को गया, मदरबोर्ड को गया, PS ऑन उधर से मिला, और PS ऑन ने जैसे ही दिया तो ये दोनों सप्लाई एक साथ स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि इनको स्टार्टअप करने के लिए तो स्टार्टअप सप्लाई इसमें तो है, इसमें कोई स्टार्टअप सप्लाई नहीं है, इसमें भी कोई स्टार्टअप सप्लाई नहीं, क्योंकि ये बाद में स्टैंड बाई के बाद में स्टार्ट होने वाली सप्लाइयाँ हैं। तब हमारे पास यहाँ 14 से 18 वोल्ट अवेलेबल हैं। तो यही सप्लाई को हमने यहाँ रेगुलेट किया और एक
NPN ट्रांजिस्टर और एक ऑप्टो कपलर लगाकर, साथ में हमने एक NPN ट्रांजिस्टर और लगाया और उसको हमने स्विच करवाया, यानी यहाँ रुके हुए पड़े थे और यहाँ हमने जैसे इसको बेस पर 0.7 वोल्ट इससे मिलेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे और यहाँ हमें दोनों पर वोल्ट मिल जाएंगे और हमारी दोनों 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट ये सब हमको मिलना चालू हो जाएंगे। अब इनके ट्रांसफार्मर को हम कैसे पहचानें, ये भी एक समस्या है कि इनके ट्रांसफार्मर को हम कैसे पहचानें। तो दोस्तों, जो हमारा PFC सर्किट होता है वो हमारे डायोड के जस्ट बाद होता है, ये पहचान इसकी है। अब जो दूसरा हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी पहचान ये है कि उसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग साथ में होगी, यानी जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसके साथ में ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी, ये हमारे 5 वोल्ट की पहचान है। और जो 12-24 की पहचान है उसमें सिर्फ एक ही प्राइमरी में वाइंडिंग होगी और दूसरा कोई वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्राइमरी में नहीं होगी। कितना आसान तरीका है। इसमें हमें एक कॉइल नज़र आएगी और डायोड के जस्ट बाद सबसे पहले करंट इस कॉइल को जाएगा, तो इसकी पहचान हो गई कि हमारी PFC है। साथ में इस ट्रांसफार्मर की पहचान हुई हमारी कि इसमें एक तो डबल कॉइल है, एक तो हमारी स्विचिंग वाली कॉइल है और साथ में हमें एक जो 18 वोल्ट वाली कॉइल होती है जिसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं वो उसमें है। अब इसकी पहचान ये है कि इसमें एक ही वाइंडिंग होती है जो स्विचिंग करती है और हमें बढ़े हुए वोल्ट यहाँ देती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से PFC का भूत आपके दिमाग से उतर गया होगा और आप पूरी तरह से PFC के विषय में अब तैयार हो गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप बार बार देखिए, इस सर्किट को बार बार देखिए। PFC में लग कुछ भी रहा हो, जैसे कि सोनी का सेट है, उसमें मैं आपको बताऊं कि सोनी के सेट में 4-4, 5-5 चॉपर लगी हैं। वो लगे किस बात की हैं? वो लगे इस बात की 12 वोल्ट का एक अलग लगा दिया, एक PWM IC अलग लगा दी, 24 वोल्ट का अलग लगा दिया, एक कपड़ा। यानी हमें उससे नहीं घबराना, हमें सिर्फ इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखना है कि इसका वर्किंग क्या है। PFC का वर्किंग क्या? तो PFC का वर्किंग सिर्फ इतना सा है कि इसमें एक PWM IC और एक MOSFET और एक कॉइल, जिसे हम इंडक्टर कॉइल कहते हैं, ये भी एक इंडक्टर कॉइल है, ये भी एक इंडक्टर कॉइल है। तो एक कॉइल, एक MOSFET और एक PWM IC, यानी बूस्टिंग कर दिया, बिगर फिल्ट्रेशन के बूस्ट कर दिया हमने, हाई फ्रिक्वेंसी पे इसको काम करवा दिया। इसके बाद फिर बूस्ट किया, इससे बोलते हैं PFC। और हमने एक ऐसे चॉपर को दे दिया जो हाई बूस्ट को झेलता है और हमें एम्पियर सहित वोल्ट निकालता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपके काम में ज़रूर आएगा और मुझे मार्गदर्शन करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।